और चलिए नमस्ते भारत में अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चक्रवाती तूफान ताउते कल रात गुजरात के तट से टकराने के बाद अब कमजोर पड़ने लगा है। कल रात करीब 10:30 बजे तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई और करीब 2 घंटे बाद ये दीव से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तट से टकराया और फिर इसके कमजोर पड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि अब भी हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बनी हुई है, यानी खतरा अभी भी बरकरार है, खतरा अभी भी बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताउते चक्रवात से जुड़ी जो अपडेट है वो आप जान लीजिए। दीव से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तट से टकराया तूफान। हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बनी हुई है, यानी खतरा अभी भी बरकरार है। चक्रवाती तूफान ताउते के कमजोर पड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गुजरात पहुंचने के बाद कमजोर पड़ने लगा ताउते तूफान। तो गुजरात में अब ताउते तूफान पहुंच चुका है और हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बनी हुई है, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। तो अगर आप गुजरात में रहते हैं या आपके कोई जानने वाले रहते हैं तो इस बात को आप समझ लीजिए कि खतरा अभी टला नहीं है, अभी इसमें वक्त है। खतरे को खत्म होने में, टलने में अभी वक्त है, तो इसीलिए सावधान रहने की जरूरत बनी हुई है। महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात पहुंचा लैंडफॉल, आज हुआ गुजरात में। तो देखिए आपके सामने हम 3 तस्वीरें रख रहे हैं, कच्छ, गांधीनगर और सोमनाथ। गुजरात के अलग अलग इलाकों का क्या है हाल, ये आपके सामने देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं, कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनको पहले ही वहां से हटा दिया गया है एहतियातन, ताकि किसी भी तरीके के जान माल का नुकसान न उठाना पड़े। कच्छ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर कल जो तस्वीरें आई थी उसमें देखा गया था कि मछुआरों को हटाया गया था, मछुआरों का रेस्क्यू किया गया था। उसके अलावा गांधीनगर में तेज बारिश की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं और सोमनाथ में भी यही तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जहां पर भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश देखने को मिल रही है। कई जगह पेड़ उखड़ने की तस्वीरें सामने आई हैं, कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, कई जिलों में तेज हवा और बारिश चल रही है और ये दौड़ लगातार जारी है। कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि जब वो गुजरात के तट से टकराया तो ताउते कुछ कमज़ोर पड़ने लगा, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। कई जिलों में तेज हवा और बारिश का दौर अब भी जारी है। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें दिखाने का मकसद केवल है कि आप जान सकें कि ग्राउंड रियलिटी आखिरकार है क्या। ताउते तूफान की वजह से सौराष्ट्र में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। एहतियात के तौर पर गुजरात के 18 जिलों से 2 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया था। आज तूफान से होने वाले नुकसान और हालात से निपटने के लिए सेना को भी तैनात कर दिया गया है। सेना की 180 टीम मदद के लिए तैयार है। साथ ही नौसेना और वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 44 टीमें गुजरात में राहत बचाव के लिए लगाई गई हैं। चक्रवाती तूफान का राजस्थान पर भी असर पड़ेगा, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। राजस्थान के कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजस्थान के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों को बिजली, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के इंतजाम के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये हम कि आपके सामने जरूरी जानकारी रख रहे हैं। आईएनएस तलवार, आईएनएस तरकश, आईएनएस तबर मदद के लिए तैनात किए गए हैं। खासतौर पर तूफान की वजह से 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आपको बता रहे हैं वो आंकड़ा भी आपके सामने रख दिया गया कि कितने लोगों को तटीय इलाकों से हटाकर अलग जगहों पर पहुंचाया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पोरबंदर में 25,000, द्वारका से 12,000 लोगों को हटाया गया है। ये जरूरी जानकारी आपके सामने। अमरेली की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तूफान का प्रभाव देखने को मिला है, तो 19,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ से हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ताउते कुछ कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सुरक्षित ठिकानों पर कितने लोगों को ले जाया गया है, यह हम आपके सामने रख दें जानकारी। गुजरात के 18 जिलों में हलचल देखने को मिल रही है ताउते के कारण। तो कुछ कमजोर जरूर पड़ा है ताउते, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। देखिए कुछ इसी तरीके की तस्वीरें गुजरात के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से सामने आ रही है, जहां पर तेज हवाएं भी चल रही हैं और बारिश का दौर भी जारी है। तो देखिए चक्रवाती तूफान का असर, जानकारी के मुताबिक राजस्थान पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। राजस्थान के कई जिलों में इसको लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा जिले जो हैं राजस्थान के, उनको बिजली, ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं के इंतजाम के लिए आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। तो हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, जैसे कर्नाटक के बाद गोवा पहुंचा, गोवा के बाद महाराष्ट्र पहुंचा, उसके बाद कल रात गुजरात में लैंडफॉल हुआ और उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें सामने आई वो आपके टीवी स्क्रीन पर।
गुजरात में ताउते तूफान की एंट्री। एक 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया तूफान। गुजरात के 18 जिलों में तूफान का असर। गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश। ताउते तूफान से कई जगहों पर पेड़ गिरे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 54 टीम तैनात। तूफान से निपटने के लिए सेना भी मुस्तैद। ताउते आया, तबाही लाया। ताउते तूफान की पल पल की अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। और चलिए आईएमडी की वेबसाइट अब आपको दिखाते हैं। मौसम विभाग की वेबसाइट पर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट्स हैं ताउते तूफान से जुड़े हुए, क्योंकि देखिए सबकी नजरें इस वक्त बनी हुई हैं गुजरात में। अगर सीएम की बात की जाए, विजय रूपानी भी हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाई लेवल मीटिंग की। किस तरह की तैयारियां हैं ताउते से निपटने की, उनका जायजा लिया। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक भयावह स्थिति वहां पर बनी हुई थी और अभी भी ये खतरा टला नहीं है। हालांकि तबाही मचाने का अंदेशा जताया जा रहा है। गुजरात में तबाही ताउते मचा सकता है क्योंकि लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और हवाएं आप देखिए, इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या यहाँ मंजर होगा। लोग इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर हैं क्योंकि देखिए हालांकि तैयारियां पूरी हैं, लोग घरों में महफूज हैं, लेकिन बाहर जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी खतरनाक है। खतरा अभी टला नहीं है। तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसके ऊपर की रफ्तार से यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो खतरा अभी भी बरकरार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।